नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री मोदी के विजन और विचारों को हरियाणा ने पहनाया अमली जामा। एक विशेष योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बना हरियाणा। चरखी दादरी को सीएम मनोहर लाल ने 400 करोड़ की दी सौगात। सीएम मनोहर ने 10 परियोजनाओं का उद्घाटन व 7 का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 से 14 जुलाई तक दुबई और शारजाह के दौरे पर। दुबई शारजाह में ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और विचारों को अमली जामा पहनाते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने प्रदेश में ड्रैगन फ्रूट की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष अनुदान योजना लागू की है। दरअसल हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में आयोजित हुए मुख्य सचिवों के 3 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ड्रैगन फ्रूट की खेती पर अपने विचार रखे थे। प्रधानमंत्री के इन विचारों को सबसे पहले हरियाणा सरकार ने जमीनी स्तर पर लागू करने की पहल की। इसी के साथ हरियाणा ड्रैगन फ्रूट के लिए एक विशेष योजना शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ड्रैगन फ्रूट के बाजार में मांग और इससे होने वाली आमदनी को देखते हुए इस फल की खेती मुनाफे का सौदा है। बागों की स्थापना से पानी की भी बचत होगी और किसानों की आय में इजाफा होगा। इसलिए प्रधानमंत्री चाहते हैं कि इस फ्रूट की खेती के लिए किसानों को जागरूक किया जाए और उन्हें खेती में शुरुआती जरूरतों के लिए सब्सिडी आदि की व्यवस्था की जाए। चरखी दादरी की नई अनाज मंडी में 8 जुलाई यानी आज शुक्रवार को मुख्यमंत्री मनोहर लाल की रैली थी। आज सुबह सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी में 400 करोड़ की विकास परियोजना की सौगात दी। सीएम मनोहर लाल के साथ भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़, बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला, सांसद धर्मवीर सिंह, बबीता फोगाट, सुखविंदर मांडी और विधायक सोमवीर सागवान सहित कई नेता मौजूद रहे। वहीं रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल ने चरखी दादरी में 10 परियोजनाओं का उद्घाटन और 7 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 12 से 14 जुलाई तक दुबई और शारजाह के दौरे पर रहेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ अधिकारियों का एक डेलीगेशन भी जाएगा। वहीं सीएम के साथ उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी दुबई शारजाह जाएंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री तथा उनके साथ जाने वाला डेलीगेशन दुबई शारजाह में ग्लोबल सिटी गुरुग्राम को लेकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करेगा। जैसा कि सबको विदित है कि हरियाणा के अंदर 1000 में एक ग्लोबल सिटी गुरुग्राम विकसित किए जाने की सरकार की नीति है। शारजाह दुबई के अंदर निवेश की संभावनाओं को तलाश करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल तथा डेलीगेशन जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दुबई में होने वाली कॉन्फ्रेंस में दुबई की ग्लोबल सिटी बनाने वाली आर्किटेक्ट से भी चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि इस ग्लोबल सिटी के बनने से न केवल उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा बल्कि युवाओं को भी बेहतर रोजगार मिल सकेंगे। यह सिटी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाएगी। उन्होंने कहा कि ग्लोबल सिटी में इन्वेस्ट करने के लिए उद्योगपति भी काफी रुचि दिखा रहे हैं। इसके बनने के बाद हरियाणा के साथ पूरे देश को फायदा मिलेगा। जिला अधिवक्ता संघ अंबाला के सभी वकीलों ने अपने वकील साथी तेजिंदर सिंह के साथ पुलिस चौकी पटवी थाना पंजोखरा के पुलिस अधिकारी एएसआई जगदीप, रमेश एवं संजय के द्वारा किए गए दुर्व्यवहार एवं मारपीट के विरोध में रोष प्रकट करने के लिए वर्क सस्पेंड रखा। साथ ही उन्होंने यह भी मांग रखी कि जब तक दोषी पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं हो जाता तब तक यह हड़ताल अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगी। वहीं इस पूरे विषय पर एसपी अंबाला जशनदेव सिंह रंधावा का कहना है कि इस पूरे मामले में उन्होंने डीएसपी राज सिंह को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और जेल में सुसाइड करने की बात को लेकर उन्होंने बताया कि ये मामला जुडिशरी के अंडर आता है और वहां से जैसे ही रिपोर्ट आएगी उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। आज हम लोगों ने जो एक हमारा भाई एडवोकेट तेजिंदर सिंह जो कि हमारे यहाँ वकील है, उसके साथ पुलिस चौकी पटवी थाना पंजोखरा के 3 पुलिस वालों ने ज़बरदस्ती उसके साथ मारपिटाई करी। उसका मोबाइल छीना, उसका कॉलर पकड़ा और वो अन्य जाति से है तो उसे जाति सूचक शब्दों का भी उसको साथ इस्तेमाल किया गया और साथ में उसे 6 घंटे बंद रखा। आज ही मेरे संज्ञान में आया है कि एक बार एसोसिएशन, हमारी अंबाला की बार एसोसिएशन द्वारा वर्क सस्पेंड किया गया और उसमें उन्होंने एलिज किया है कि पटवी चौकी इंचार्ज
कुछ वहाँ के पटवी के आईओज ने उनके किसी साथी वकील के साथ मिसबिहेव किया। तो इसके लिए हमने डीएसपी राज सिंह के अंडर एक जांच करवा रहे हैं और जो भी उसमें तथ्य आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी का उसमें फॉल्ट पाया जाता है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी और जो भी आएगा उनके संज्ञान में बताया जाएगा। जो जहाँ तक सुसाइड का मैटर है वो क्योंकि जुडिशियल कस्टडी के अंदर हुआ है, जेल के अंदर हुआ है और उसकी एक जुडिशियल कस्टडी के अंदर जब भी कोई किसी आमजन की व्यक्ति की प्रिजनर की डेथ होती है तो उसमें जुडिशियल इंक्वायरी मैंडेटरी है। वो जैसे ही जुडिशियल इंक्वायरी कंप्लीट होगी जो भी जज साहब उसको कर रहे हैं उसमें जो भी हालात पाए जाएंगे तो हम उसमें भी उसी हिसाब से कार्रवाई करेंगे। टोहाना शहर के वाल्मीकि चौक स्थित एक्सिस बैंक के एटीएम को लूटने का प्रयास करने का मामला सामने आया है, जिसमें बाद सूचना पाकर पहुंची शहर पुलिस की टीम ने जांच शुरू कर दी है। बैंक अधिकारियों की माने तो सैलरी समय होने के चलते एटीएम में करीब 10 लाख रुपए रखे गए थे जो सुरक्षित मिले हैं। शहर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जानकारी के मुताबिक देर रात्रि तकरीबन 3 बजे एक व्यक्ति मुंह ढके हुए एटीएम में पहुंचा, जिसने एटीएम के ऊपर के हिस्से को खोल दिया। जब उक्त चोर ने अगले हिस्सों को खोल लिया तो बैंक के हेडक्वार्टर पर करीब 2:54 पर सूचना आई कि सूचना शहर पुलिस के पास पहुंची। पुलिस की पीसीआर मौके पर आई, जिसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। शहर थाना प्रभारी राजपाल व जांच अधिकारी राजवीर सिंह मौके पर पहुंचे, सबूत जुटाकर जांच शुरू कर दी है। यह घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके अनुसार एक व्यक्ति एटीएम तोड़ने का प्रयास कर रहा है। हमें सूचना मिली थी हेडक्वार्टर बॉम्बे से, एक्सिस बैंक में हमारे एटीएम में कोई गड़बड़ का अंदेशा है, वहाँ से कोई सायरन वगैरह बजा होगा। तो तुरंत हमने आके यहाँ उसी 2 मिनट के बाद हम यहाँ आए तो हमें कोई बंदा तो मिला नहीं, पर यहाँ ऐसा लग रहा था कि कोई छेड़छाड़ हुई हो। लेकिन आज सुबह जब यहाँ बैंक के कर्मचारी वगैरह आए हैं उनसे बातचीत हुई है, आप लोगों के माध्यम से भी बातचीत हुई होगी, आपने भी बातचीत की है, तो वो कह रहे हैं हमारा कोई कैश वैसे कोई चोरी वाली ऐसी घटना नहीं हुई है। तो मैं मानता हूँ कि हमारे अफसरों के दिशा निर्देश अनुसार जैसे हमने यहाँ प्रॉपर गश्त कर रहे थे तो इस वजह से हो सकता है हमारी ये लूट एटीएम की बच गई है। और मैं आगे भी यही कहता हूँ कि जो हमारे अफसर हैं वो उनके दिशा निर्देशानुसार हम ऐसे ही गश्त करते रहेंगे, ऐसी अच्छी ड्यूटी करेंगे तो हमारे शहर में चोरियाँ बहुत कम होंगी और लूट छोट की घटनाएं नहीं होंगी। तो अब तक जांच में सर क्या कुछ पाया गया? कितने व्यक्ति देखे? सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी सामने आई है? नहीं, यहाँ एक ही व्यक्ति दिखाई दिया था। मैंने वहाँ हेडक्वार्टर रात इनका जो हेडक्वार्टर होता है एक्सिस बैंक वालों का बॉम्बे, मैंने उनके फ़ोन पे बात की और मैंने व्हाट्सएप के माध्यम से उस बंदे की फ़ोटो मांगी जो यहाँ सस्पेक्टेड बंदा यहाँ इंटर हुआ था, उसकी हमने फ़ोटो मंगवाई है। वो फ़ोटो मेरे पास उन्होंने भेज दी थी और मैंने उनसे रात बात भी की है। तो उन्होंने कहा कि अभी हमें लग रहा था सस्पेक्टेड बंदा है, उसने मुँह अपना ढका हुआ था पीड़े पड़ने से। यहाँ हमने आके देखा तो ऐसा कोई बंदा नहीं मिला, लेकिन फ़ोटो उन्होंने हमारे पास भेज दी थी। हम मौके पर पहुँच गए थे, ऐसी कोई घटना को अंजाम वो नहीं दे सकते। कैथल जिले में सीआईए 2 की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। 26 मई रात्रि के समय तितरम मोड़ के पास एसकेएफ के फिलिंग स्टेशन पेट्रोल पंप पर लूटपाट की गई थी, जिसमें कैथल सीआईए 2 ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों का उद्देश्य लोगों से पैसे लूटना और लोगों के अंदर दहशत फैलाना था। डीएसपी सज्जन कुमार ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले की जानकारी दी। 5वें महीने की रात्रि की घटना है। ये आरएस फिलिंग स्टेशन है तितरम मोड़ पर, हाईवे पर, जिसमें एक रात को वारदात हुई थी, जिसमें 5-6 लड़कों ने मिलके पेट्रोल पंप पर लूट की थी और 2 वहाँ पर सेल्समैन थे, उनको इंजर्ड किया था। और जिसमें मेन कंप्लेंट बना था इसमें अभिषेक तितरम का रहने वाला है, उसने एक एफआईआर दर्ज कराई थी, जो इंजर्ड भी था, कि भी हम रात के समय अपने पेट्रोल पंप पर थे, 5-6 लड़के आए जिन्होंने हमारे ऊपर लाठी डंडों से वार किया और कैश छीन लिया और एक उनका मोबाइल भी छीन लिया। तो उसके बाद ये हम उस एफआईआर दर्ज करके हमारे टीमें लगी, जिसमें सीआईए इंस्पेक्टर अमित कुमार और इसकी टीम ने बड़ा प्रयास किया और सोर्स जुटाए और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन की और कुछ सोर्स ऐसे लगे जिसके माध्यम से हम इन तक पहुँचे। विशेष करके डंप उठाए गए थे और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में हमें एक मोबाइल नंबर मिला, जिसके आधार पर हम वहाँ तक पहुँचे और पहुंच के हमने बारी बारी से सब पे रेड किया और हमने 3 तारीख को अभी इन चारों को अरेस्ट किया था और जो हमारे पुलिस रिमांड पे थे, और आज उनको जुडिशियल पेश किया जाएगा। और कल हमने एक और अक्यूज्ड इसमें था संदीप, जिसको पीपू भी कहते हैं, चंदाना गांव का, उसको अरेस्ट किया है और उसको आज रिमांड अप्लाई करेंगे और इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है और उससे भी हमने
जो लूट का सामान था, पैसे थे, वो रिकवर करना है। रिमांड के दौरान क्या क्या सभी अक्यूज से अलग अलग जितने पैसे इन्होंने लूटे थे उनमें से पैसे रिकवर किए हैं और मोटरसाइकिल रिकवर किया है जिस मोटरसाइकिल पर आए थे, और एक मोबाइल रिकवर किया। आरोपियों के क्या नाम है? इसमें जो 3 तारीख को हमने अरेस्ट किए थे उसमें मनदीप अमरेडी का है, सन्नी पुत्र सतपाल कुरुक्षेत्र, सन्नी एक और सन्नी है राजेंद्र का, ये भी कुरुक्षेत्र से है, एक आनंद है चंदाना से, और जो कल अरेस्ट किया है ये भी संदीप पीपू है चंदाना से। पहले भी कोई मामले दर्ज? हाँ, ये जो संदीप है इसके खिलाफ पहले से एक हर्ट केस रजिस्टर्ड है तितरम थाने में, उसमें ये अरेस्ट हो चुका है, 2021 का मामला है, और इसमें एक अक्यूज्ड और आइडेंटिफाई हुआ है, उसको भी हम जल्दी अरेस्ट कर लेंगे। सर इन्होंने किस तरह से प्लानिंग बनाई थी, मतलब जैसे पेट्रोल पंप? ये इकट्ठे पहले कहीं बैठ के शराब पी रहे थे और ऐसे ही सब नटोरियस टाइप के बंदे हैं, और शराब पीने के इन्होंने प्लान किया कि भी यहाँ पे एक पेट्रोल पंप है, हम उस पर कुछ हमें मिल सकता है, और प्लान के आधार पर इन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। कितने उम्र है इनके पकड़े गए जो आरोप? हरियाणा के करनाल में दिव्यांग अपनी मांगों को लेकर लघु सचिवालय के सामने करीब 3 महीने से धरना दे रहे हैं। 5 जुलाई से 5 दिव्यांग आमरण अनशन पर हैं। वहीं विपक्षी पार्टियां भी दिव्यांगों के समर्थन के सरकार के खिलाफ रोष जताती नजर आई। कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी प्रदर्शनकारी दिव्यांगों के समर्थन में धरना दे रही है। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बीके कौशिक के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिव्यांगों के धरने पर पहुंचकर उन्हें सम्मानित किया और धरना प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष जताया। बीके कौशिक ने कहा कि दिव्यांग अपने जायज मांगों को लेकर पिछले 99 दिनों से धरने पर बैठे हैं, लेकिन सरकार का दिव्यांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि विकलांगता कोई बुराई नहीं है, ये तो परमात्मा का एक प्रसाद है। किस रूप में किसको देता है, तो गोरा काला अपंग, इसमें व्यक्ति का कोई रोल नहीं होता, और प्रकृति के उस नियम को सरकार को मानना चाहिए। नैसर्गिक अधिकार है इनका, और मैं तो इस मांग से बिल्कुल मानता हूँ कि हर क्षेत्र में इनको रिजर्वेशन मिले। और उन्होंने एक बात कहा कि योग्यता के आधार पर हमें रिजर्वेशन दे दें। आंगनबाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, इसी रेट पर इनको पेंशन दें, और जो सूचित का मनरेगा में रोजगार निकलते हैं उनको प्राथमिकता दें। तो मांगे जायज़ है, ट्राईसाइकिल है, छोड़ने की मशीन है, ये सब प्रदान की जाए ताकि ये लोग अपने जीवन को सुखमय जीवन में व्यतीत करें। सर आगे का क्या कुछ कार्रवाई होगी इन लोगों के लिए? अभी तक तो जो है कोई भी फैसला नहीं लिया सरकार। देखिए अभी ये लोग इनका चौथा दिन यहाँ पर हम में पटरी इनसे मिलेंगे। अगर हालात बदलते दिखाई देते हैं तो बराबर में उनके अगर लगा सकते हैं और इनके साथ बैठ सकते हैं। पूरा संघर्ष करेंगे, चाहे हमें सड़कों पर आंदोलन करना पड़े। ये हमारा विचार है। बदलते मौसम के साथ ही अब पुंडरी में बीमारियों ने भी दस्तक देनी शुरू कर दिया, और यही वजह है कि अब चाहे सरकारी अस्पताल हो या प्राइवेट, सब जगह मरीजों की भीड़ लग रही है। और कई लोग कई तरह की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जिनमें विशेषकर उल्टी दस्त का प्रकोप जहां ज्यादा देखने को मिल रहा है, वहीं छोटे बच्चों में पीलिया का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। पीलिया ने पुंडरी में दस्तक देकर छोटे बच्चों को चपेट में लेना शुरू कर दिया है, और इसी को देखते हुए पुंडरी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो चुका है। इसकी जाँच भी शुरू कर दी गई है। डॉक्टर महेश ने बताया कि बदलते मौसम की वजह से ऐसा होता है, और छोटे बच्चे जो इस तरह की शिकायत लेकर आ रहे हैं उनकी टेस्टिंग करवाकर साथ ही साथ उपचार शुरू किया जा रहा है। लोगों को विशेष ध्यान देने की अपील भी की जा रही है। जी, मौसम के बदलाव के हिसाब से देखें तो अभी जो मेरे पास पेशेंट आ रहे हैं उनमें ज़्यादातर केस हैं जिनको दस्त लगे हुए हैं, उल्टियाँ लगी हुई हैं, पेट दर्द की समस्या है, तो ये केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं मेरे पास। डॉक्टर साहब पीलिया बहुत फैला हुआ है, इसका क्या कारण है? जी हाँ, जॉन्डिस के भी केस आ रहे हैं मेरे पास, ओपीडी में आ जाते हैं, 2-3 केस डेली आ रहे हैं। तो उसके तहत जो है मेन कारण अगर पीलिया का बताएं तो एक्यूट है फ़िलहाल ये, तो इसका मेन कारण यही होता है खाने पीने और जल से संबंधित जो समस्याएं होती हैं उसकी वजह से एक्यूट पीलिया फैलता है। तो इसकी जांच वगैरह? जांच इसकी चल रही है, 1 तारीख से हमारा सर्वे भी चल रहा है फील्ड में, पूरे ब्लॉक में, पुंडरी में, और जो भी बच्चा पीलिया का मिल रहा है मैं उसकी यहाँ पे टेस्टिंग करवा रहा हूँ वायरल हेपेटाइटिस ए के लिए। तो उसमें से बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव भी आ रहे हैं हेपेटाइटिस ए के लिए। इसके लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? सावधानी इसमें सर यही है कि जो भी आपके घरों में पानी आ रहा है उसको हमेशा उबाल के ही पिए, फिलहाल अभी तक तो, ठीक है ना। उबाल के ठंडा करके 15 मिनट उबाल देना जरूरी है, उसके बाद उसको ठंडा करके पूरी फैमिली उसी पानी को कंज्यूम करे। जो भी सब्जियां आ रही हैं घर में, फल फ्रूट आ रहे हैं, उनको अच्छे से धो के
अच्छे से रगड़ के धोए अच्छे से और तब कंज्यूम करें, इसका यही रोकथाम है। प्रदेश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विभिन्न जगहों पर भाजपा नेता व कार्यकर्ताओं ने पौधारोपण कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। वहीं करनाल में भाजपा किसान मोर्चा के जिला महामंत्री विनय संधू गसीना ने SBS स्कूल में पौधारोपण कर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर विनय संधू ने स्कूल से जुड़े यादगार लम्हों को साझा करते हुए कहा कि आज उनके लिए गर्व की बात है कि जिस स्कूल में उन्होंने बाल्यकाल में शिक्षा ग्रहण की, आज उसी स्कूल में पौधा लगाने का अवसर प्राप्त हुआ है। विनय संधू ने कहा कि स्कूल के गेट पर पहुंचते ही वे भावुक हो उठे और स्कूल को निहारने लगे। जो पौधे उन्होंने अपने बाल्यकाल में लगाए थे अब वह बड़े हो चुके हैं और एक यादगार के तौर पर यह महसूस किया जा सकता है कि हम सभी को अपने जीवन में पौधे अवश्य लगाने चाहिए। श्यामा प्रसाद मुखर्जी का हमारा जयंती है, उसके उपलक्ष्य में पूरे हरियाणा में आज प्रोग्राम चले हुए हैं पौधारोपण के। तो उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा पूरे भारतीय जनता पार्टी पौधारोपण के इस महोत्सव में पूरे करनाल जिला में जैसे आज हमारे कम से कम 50 प्रोग्राम हैं, तो उसको आगे बढ़ाते हुए इस बार हमने पिछला सीजन था उसमें 75,000 प्लस पौधे लगाए थे। इस बार 1 लाख प्लस पौधे लगाने का जो लक्ष्य है वो आज शाम तक पूरा हो जाएगा। तो उसके उपलक्ष्य में और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा ये स्कूल है, बाल्यकाल मेरा यहीं से, मेरी पढ़ाई यहीं से हुई थी, स्कूलिंग यहीं से है। तो मेरे लिए आज गर्व की भी बात है और मेरे लिए मेरा बहुत इमोशनल मोमेंट भी है मेरा आज का ये। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।